अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम 6 क्लास की कंप्यूटर एजुकेशन बुक का चैप्टर नंबर 1 जो पढ़ रहे हैं उसके छठे लेक्चर में हाजिर हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है सिस्टम यूनिट। डियर स्टूडेंट्स, आप सिस्टम यूनिट से बखूबी वाकिफ़ हैं। इससे पहले जो हमने लेक्चर पढ़ा था हार्डवेयर वाला, उसमें हमने सिस्टम यूनिट की डेफिनेशन पढ़ी थी कि सिस्टम यूनिट क्या होता है। आज हम सिस्टम यूनिट को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि सिस्टम यूनिट क्या होता है और उसके अंदर जो हैं वो कौन कौन से पार्ट्स जो हैं वो लगे होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपको ये तस्वीर नज़र आ रही हैं। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि सिस्टम यूनिट जो है वो दो तरह की शेप में आता है। एक टावर केसिंग होती है और एक डेस्कटॉप केसिंग होती है। चलिए स्टूडेंट्स, सिस्टम यूनिट की डेफिनेशन पढ़ते हैं और इसके अंदर जो पार्ट्स होते हैं उनको डिस्कस करते हैं। सिस्टम यूनिट कंप्यूटर की मेन बॉडी होती है। इसकी शक्ल मुस्ततीली बॉक्स जैसी होती है। सिस्टम यूनिट मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक अज्जा पर मुश्तमिल होता है। वो मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक अज्जा, उनके नाम जो हैं मंदरजा झैल हैं। मदरबोर्ड जो है मेन सर्किट बोर्ड भी कहलाता है, इसको सिस्टम बोर्ड भी कहते हैं। प्रोसेसर, सिस्टम यूनिट के अंदर प्रोसेसर मौजूद होता है और मेमोरी, रैम और रोम भी सिस्टम यूनिट के अंदर मौजूद होती है। पावर सप्लाई, सिस्टम यूनिट का एक अहम हिस्सा पावर सप्लाई है जो पूरे सिस्टम को इलेक्ट्रिसिटी फ्राहम करती है। उसके बाद स्टोरेज डिवाइसेस मौजूद होती हैं सिस्टम यूनिट में, जैसे कि हार्ड डिस्क जिसके अंदर जो है वो डाटा स्टोर किया जाता है। सिस्टम यूनिट के अंदर जो मेन पार्ट है जिसको हमने मदरबोर्ड का नाम दिया है। मदरबोर्ड पढ़ते हैं क्या होता है। मदरबोर्ड को सिस्टम बोर्ड या मेन बोर्ड भी कहते हैं। ये सिस्टम यूनिट के अंदर मेन सर्किट बोर्ड होता है। कंप्यूटर के तमाम डिवाइसेस या अज्जा मदरबोर्ड से मुंसलिक होते हैं। मदरबोर्ड के साथ कौन कौन से अज्जा मुंसलिक होते हैं। प्रोसेसर मदरबोर्ड के ऊपर जो है वो फिक्स्ड होता है। ये देखें स्टूडेंट्स, ये आपको जो है वो नज़र आ रहा है, ये हमारे पास जो है ये प्रोसेसर है। और मदरबोर्ड के साथ ही जो हैं वो दूसरी डिवाइसेस जो हैं वो इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस अटैच होती हैं और स्टोरेज डिवाइसेस भी जो है वो इसी के साथ अटैच होती है। और मेमोरी चिप्स जो हैं वो मदरबोर्ड के ऊपर लगाई जाती हैं। प्रोसेसर, डियर स्टूडेंट्स, प्रोसेसर जो है वो बड़ा अहम पार्ट है सिस्टम यूनिट का। प्रोसेसर को हम सीपीयू भी कहते हैं। सीपीयू स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। प्रोसेसर जो है कंप्यूटर का दिमाग होता है। ये सिलिकॉन चिप का बना होता है और इसको सीपीयू भी कहते हैं। ये बिल्कुल इंसानी दिमाग की तरह काम करता है और सीपीयू जो है वो दी गई हिदायत के मुताबिक डाटा पर मुख्तलिफ ऑपरेशंस करता है। ये कंप्यूटर के दूसरे अज्जा को भी कंट्रोल करता है। डियर स्टूडेंट, सिस्टम यूनिट के अंदर हमने पढ़ा कि मेमोरी चिप्स भी होती हैं। मेमोरी चिप्स जो हैं वो दो तरह की हैं, एक रैम और दूसरा रोम। रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। जब हम कंप्यूटर पे काम करते हैं तो मालूमात रैम में आर्जी तौर पर महफूज हो जाती है। ये मालूमात तब तक इसमें महफूज रहती है जब तक कंप्यूटर चल रहा है। कंप्यूटर के बंद होने की सूरत में तमाम मामलात या डाटा ख़त्म हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स, हमने ये पढ़ा जो रैम है वो मेमोरी चिप है और रैम के अंदर जो डाटा है वो आर्जी तौर पर स्टोर होता है। रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। ये मुस्तकिल मेमोरी होती है और रोम में स्टोर किया गया प्रोग्राम जो है उसको हम ख़त्म नहीं कर सकते,
उसको हम तब्दील भी नहीं कर सकते, उसको सिर्फ हम पढ़ सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, सोचने की बात है कि वो प्रोग्राम जो है फिर वो कहाँ से आता है। मैन्युफैक्चरर जो है वो रोम के ऊपर जो है वो प्रोग्राम को स्टोर कर देता है, यूज़र उसको जो है वो तब्दील नहीं कर सकता। रैम और रोम में जो मेन फ़र्क है वो ये है कि रैम जो है वो आर्जी मेमोरी है, इसमें डाटा जो है मालूमात और डाटा आर्जी तौर पर महफूज होता है, जबकि रोम में डाटा और मालूमात जो हैं वो मुस्तकिल तौर पर महफूज होती हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। मज़ीद सीखने के लिए देखते रहिए। अल्लाह हाफिज़।